हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है एक काली बहू की चार गोरी सौतन। एक गांव में एक काली बहू जिसका नाम कमला था अपनी सरलता और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसका रंग सांवला था और वह हमेशा से इस बात का सामना करती आई थी कि गांव वाले और उसके ससुराल वाले उसे लेकर टिप्पणियां करते थे। लेकिन कमला के दिल में अपने परिवार के लिए प्रेम और सम्मान था। वह हर काम को पूरी लगन से करती थी और अपनी सास-ससुर का खास ख्याल रखती थी। कुछ सालों के बाद कमला के पति ने चार और विवाह किए। इन चारों बहुओं का रंग गोरा और रूप मनमोहक था। इनके नाम थे राधा, मीना, श्वेता और कविता। गांव में सभी लोग इन चारों की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे और कहते थे, कमला तो अब इनके आगे फीकी पड़ गई है। उसकी सुंदरता का क्या मुकाबला इन गोरी बहुओं से। कमला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। लेकिन गांव की औरतें जब भी उसे मिलतीं, तो उसकी चार सौतनों का जिक्र करना न भूलतीं। वे कहतीं, अरे कमला, अब तो तुम पर काम का बोझ कम हो गया होगा। इतनी गोरी और सुंदर बहुएं आ गई हैं। तुम्हें अब किस बात की चिंता। इन चारों गोरी बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। राधा को सजने संवरने का बहुत शौक था और वह अक्सर आईने के सामने समय बिताती थी। मीना को नाच गाने का शौक था। वह अक्सर गांव में होने वाले हर आयोजन में भाग लेती थी। श्वेता बहुत ही लजीली और शर्मीली थी। उसे घर के बाहर के काम से डर लगता था। कविता पढ़ाई लिखाई में तेज थी और उसे किताबों का शौक था। कमला ने देखा कि ये चारों बहुएं अलग अलग तरह की थीं और उन्हें घर के कामकाज में ज्यादा रुचि नहीं थी। कमला ने समझ लिया कि अगर घर का सारा काम ठीक से करना है तो उसे ही करना होगा। उसने बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। उसने घर की सफाई, रसोई का काम और बागवानी की देखभाल अकेले ही संभाली। कमला की सासू माँ यह सब देखकर द्रवित हो गई और एक दिन उन्होंने उससे कहा, बेटा, तू इतनी मेहनत करती है और फिर भी तेरा कोई साथ नहीं देता। तेरी सौतनें तो सिर्फ अपने में लगी रहती हैं। कमला मुस्कुराकर बोली, माँ जी, मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है। मैं अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। गांव के लोग कमला की चारों गोरी सौतनें देखकर उसकी तुलना करने लगे। वे कहते, कमला का तो रंग सांवला है, लेकिन उसकी चारों सौतनें कितनी सुंदर हैं। लेकिन कमला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि असली सुंदरता उसके आचरण और मेहनत में है। धीरे धीरे घर के कामों में किसी का सहयोग न मिलने से कमला का शरीर थकने लगा, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। उसकी चारों सौतनें उसे देखकर हैरान होती कि वह इतनी मेहनत कैसे कर सकती है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। चारों गोरी बहुओं ने यह सोचकर काम करने से मना कर दिया कि यह उनके लिए नहीं है। वे सिर्फ घर में बैठकर अपने तरीके से समय बिताती रहीं। कमला ने इस कठिन समय में भी हार नहीं मानी। उसने घर की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। उसकी इस मेहनत को देखकर सास ससुर का दिल पसीज गया और वे उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। एक दिन एक गांव में आयोजन था, जहां सभी गांव की बहुओं को बुलाया गया। वहां
गांव के मुखिया ने कमला की तारीफ करते हुए कहा, कमला ने इस घर को संजोए रखा है और अपने परिवार को कठिन समय में संभाला है। ऐसी बहू किसी वरदान से कम नहीं होती। यह बात सुनकर कमला की चारों सौतनें शर्मिंदा हो गई। उन्हें समझ आ गया कि केवल बाहरी सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता अपने कर्तव्यों को निभाने और परिवार के प्रति समर्पण में होती है। इस घटना के बाद चारों सौतनें कमला के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आईं। वे समझ गईं कि कमला ही असल में इस परिवार का आधार है। उन्होंने कमला से माफी मांगी और वादा किया कि वे भी घर के कामों में उसका साथ देंगी। अब घर का माहौल बदल गया। कमला और उसकी चारों सौतनें मिलजुल कर काम करने लगीं और एक दूसरे का सहारा बन गईं। गांव के लोग अब उन्हें देखकर कहते, देखो, यह है सच्ची सुंदरता, एकता, मेहनत और सच्चाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे दिल, हमारे व्यवहार और हमारे कर्तव्यों में होती है। कमला ने अपने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और मेहनत से यह साबित किया कि इंसान का मूल्य उसकी चमकती त्वचा में नहीं, बल्कि उसकी चमकती आत्मा में होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।